जनी घुंघुटा हटाई हमारा लाज लागता। 19 साल लग गया, अभी तक ना आप सब्सिडी दिए ना एक फिल्म सिटी बनाए। क्या कर रहे हैं 19 साल से? आवे के परी मैया, आवे के परी तुहरा आवे के परी। बोलते हैं कलाकार जब अपनी दिल का बात बोलेगा तो आप लोग अपनी बचाव करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप अपने दिल की बात कीजिए, नहीं कर सकते हैं ना सर। पूरा समय दिया कैसे जाएगा। मीडिया में बात करेंगे? मीडिया में बात करेंगे तो आप पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। कोई रोए यहाँ तन्हाई में, कोई खोया वहाँ सहनाई में। उसी मीडिया ने भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकारों को कलाकार बनाया है, वो ऊंचाई दी है, उनको वो प्रसिद्धि दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आपको हम हर बार किसी न किसी भोजपुरी कलाकार से मिलवाते हैं, तो आज भी हम आपको एक नए भोजपुरी कलाकार से रूबरू कराने वाले हैं, उनके संघर्ष के सफर से रूबरू कराने वाले हैं। और आज भी भोजपुरी कलाकार से बातचीत करने वाले हैं, जिस भोजपुरी कलाकार को आपसे मिलवाने वाले हैं उनके अभिनय के भी लाखों लोग दीवाने हैं और उनकी गायकी के भी लाखों लोग दीवाने हैं। जाहिर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि वे एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। हमारे साथ हैं भोजपुरी सुपरस्टार राकेश मिश्रा। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी बातें आप दर्शक भी जानते हैं कि जब भी हम किसी भोजपुरी कलाकार से बातचीत करते हैं तो अश्लीलता पर भी बात होती है, उनके सफ़र पर बातचीत होती है, उनसे गाने सुनते हैं, उनके अभिनय पर बातचीत होती है, उनके फिल्मों पर बातचीत होती है। तो आज हम राकेश मिश्रा से बातचीत करेंगे। तो राकेश जी, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के स्टूडियो में और हम इस खास मुलाकात में आपके सफ़र के बारे में जानेंगे। अश्लीलता पर बातचीत होगी, आपके फिल्मों पर बातचीत होगी, लेकिन सवाल है कि सवाल की शुरुआत अगर करें तो सवाल है, जाहिर है आपके बारे में जानने की जिज्ञासा हमारे दर्शकों के मन में भी है और उन बातों को जानने की जिज्ञासा है जो बात दर्शक नहीं जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि आरा के मोहनपुर गाँव कि राकेश मिश्रा कैसे आते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं और फिर छा जाते हैं, लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। वो सफ़र कैसा रहा, संघर्ष रहा, क्या रहा, उसके बारे में ज़रा बताएं। सबसे पहले आप सभी को सिटी पोस्ट लाइव के जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, आप सबको और डिजिटल के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और आप सबसे प्यार और आशीर्वाद का मैं प्रतीक्षा रखता हूं और हमेशा रखूंगा। आपको भी नमस्कार, क्योंकि आप मीडिया से हैं और मीडिया एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, चाहे वो ग्लैमर हो चाहे जो भी चीज़ हो, एक पार्ट टाइम हम लोग आप लोग से मिलते जुलते रहते हैं। तो फाइनली अच्छा लगा। और जहाँ तक मेरी शुरुआत की बात है तो ठीक है, आपने एक बात सही बोला कि हम जिस जगह से आते हैं वो जगह एक टाइम पे आज की बिहार नहीं, बट आज से 10, 15, 20 साल पहले जो बिहार थी और जो जगह का सिचुएशन था कि हमें बाहर निकलने में भी 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल चलना होता था। तो अगर ठेठ भोजपुरी में कहीं तो हमनी के गाँव से अपना मने जाए में अगर एगो बाजार टच करे के बाद तो मिला जुला के रउरा 10 गो गढ़ा नाला सब पार करिए के जाए के बाद। अगर बरसात आ जाए तो 5-4 महीना तो मैंने बाढ़ तुरंत आवत रहे, गंगा जी बगल में बड़ी। मतलब उस गांव में पले बढ़े, उस गांव में रहे, उस गांव में जन्म हुआ जहां सुविधाओं का घोर अभाव था और इतना घोर अभाव था कि सपने भी मुश्किल से देखे जाते हैं। और इस घोर अभाव से लड़कर एक व्यक्ति निकलता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रवेश करता है और छा जाता है। अपने संघर्ष की कहानी बता रहे हैं राकेश मिश्रा। तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आपका प्रवेश हुआ तो शुरुआत का दौर जाहिर है मुश्किल रहा होगा, कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या मुश्किलें आई? फिर पहले एक्टिंग की, पहले गायकी की, क्या किया पहले? देखिए, संघर्ष तो इन सब चीज़ों में आने में बाद में होता है। पहला संघर्ष शुरू हुआ गांव में क्योंकि गांव में जैसे मान ली कि हमरा साथे को मेन जोन बात बा, हम भोजपुरी में बोलता नहीं ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। हमरा साथे जोन मेन पॉइंट रहल कि हम जोना परिवार से बानी, हमारा परिवार में दूर दूर तक ऐसे कोनो लेना देना नहीं है, गीत संगीत से कोई लेना देना नहीं है।
और आज ना पिछले 3 दशक मिले न थे ना निखे कहें से कि हमार जो भी बड़े पापा फादर या फैमिली सब लोग बस कमाना खाना हमारा एक ज़िंदगी है। तो ऐसा सिचुएशन में भइल का कि हमरा खुद ही ना पता चलल कि ई गायक का कहाला या गावल कैसे जाला। तो हाँ ये रहे कि मतलब बेहद साधारण परिवार था और हाँ, इस तरह के सपने वगैरह कुछ ना मतलब गीत संगीत के ना रहे और कुछ कह सकिले कि सरकारी नौकरी में चले जाएं, नौकरी करे के बा है नहीं जाए, लेकिन ई ना रहे कि मैंने गावल बजावल करे के बा। देखिए गांव का कल्चर तो गांव का कल्चर है। हमारे यहाँ आज भी हनुमान जी के मंदिर पर अलग कीर्तन हो या दुर्गा जी के मंदिर पर अलग कीर्तन हो। तो हनुमान जी के यहाँ मंगलवार के होता है, दुर्गा जी के यहाँ शनिचर के होता है। तो जब कीर्तन होके तो धीरे धीरे अब कीर्तनवा में बैठ के अब बुझाए लागल बात कि ताल मात्रा का होला, गावत लोग कैसे बा, बजावत के बा। बट फिर भी नॉट प्लानिंग कि आई एम सिंगर या मुझे सिंगिंग करनी है, बट इंटरेस्टेड। मैं जाके सुनता और देखता था, गाता भी था। ऐसी सिचुएशन के बीच में एक सिचुएशन आई जहाँ पे अचानक सब कुछ चेंज हुआ। वो था मेरा स्कूल। मैं ये बात शायद आज तक इतने काम करने के बाद भी बहुत इंटरव्यू में बोला हूँ, बट आज सिटी पोस्ट लाइव से मैं पहली बार एक टीवी के और डिजिटल के माध्यम से लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तो वो मेरा जो था वो स्कूल था, क्योंकि पहली बार मैं स्कूल में 15 अगस्त के दिन गाना गाया था। 15 अगस्त जो होता है ना, जैसे हर बच्चों की तमन्ना होता हाँ, है कि स्कूल के तमन्ना से नहीं गाया था, इज्जत पे बात आ गई तब गाया था। अच्छा। अब का भइल कि सरकारी स्कूल में हमने पढ़त नहीं जा, धोबहा बाजार है हमार, तो ये सरकारी स्कूल बा। तो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल रहन दुबे जी, हमरा भी याद बचपन बात। ओहिजा ना हर गांव के ना स्कूलों में हमने क्या भोजपुरी बात कही होता रहा। बिल्कुल। तो दुबे जी कहले कि हई गांव के हई गई हैं, हई गांव के हई गई हैं, हई गांव के हई गई हैं। तो भाई सब गांव के गई हैं। तो कहले कि एक ही गांव बा जहाँ की कोनो मने दोसर बात हो गई, इज्जत वाली बात हो गई, केहू हईले नहीं खे। ये नहीं तो भइल की नहीं खे तो यार अब क्या कल जाओ। तो ना करते करते अब जानते हो नहीं, दोस्त साथी मित्र जो भी होला धीरे से टुनका दिला से हमारे पकी। अच्छा कौन बात, खड़ा हो जो बात बलि का बकरा बना दिया गया। अब बलि के बकरा बना दे तो ठीक बा भाई, अब क्या करिए हम। बट सर लाइफ चेंज होनी होती है तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल बदलाव आया। मैं जब वहाँ गाना शुरू किया, वो पॉइंट अच्छा है, उसको सुनिए आप, ये चीज़ें दर्शकों को पता चले। गायक घरे से होले बनावल जाले, हारमोनियम सिखावल जाले, स्कूल से गायक हो जाले, ये पहला बार लाइफ में हमारा भइल। हम क्रिकेटर सुनले रही कि तेंदुलकर स्कूल से क्रिकेटर हो गया, लेकिन स्कूल से गायक हम ना सुनले रही। मैं 15 अगस्त को गाना गा रहा हूँ और मेरा आँख बंद हो गया है। मतलब मैं शर्म के मारे तो हालत ख़राब था, तो मैं आँख बंद करके गा रहा था जैसे समझ में आ रहा था, एकदम हाथ गोड़ सब एक संग कह के। और जब आँख खोला तो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 2000 लोग पूरे बाजार में रोड पे खड़े हैं और लोग सुन रहे हैं। मेरा जब आँख खुला तो मुझे मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मुझे क्या कंडीशन हुआ था। मैं इतना घबराया था कि इतने लोगों के बीच में मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ इतने लोगों के बीच में। इस इंटरव्यू के माध्यम से आप दर्शकों को एक जनरल नॉलेज का सवाल भी मिल गया है। अगर कोई पूछे आपसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सचिन तेंदुलकर कौन है, तो बेहिचक कह दीजिएगा राकेश मिश्रा। आपको बड़ी दिलचस्प कहानी बताई है राकेश मिश्रा ने कि जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर स्कूल से क्रिकेटर बन गए, उसी तरह राकेश मिश्रा स्कूल से गायक बन गए। और वो कहानी क्या है ये खुद आपको बता चुके हैं राकेश मिश्रा जी। अश्लीलता पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अब आपकी फिल्मों पर पहले बात करेंगे। कौन कौन सी फिल्में रही आपकी? देखिए मेरा लाइफ का जर्नी रहा कि जो मैंने सिंगिंग की, सिंगिंग के बाद 2012 या 13 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हमारे डॉक्टर सुनील जी हैं, विधायक हैं जो नालंदा बिल्कुल से बिहार शरीफ से। तो डॉक्टर सुनील जी एज ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन भी, और उनकी एक बहुत बड़ी पैक्ट है, पहचान है। बिल्कुल। तो पहली बार डॉक्टर अंकल के, और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक भोजपुरी की कोई संस्था है, उसके सदस्य या अध्यक्ष भी रहे हैं। जी संस्था नहीं, वो पूरा फिल्म एसोसिएशन के जो था वो डॉक्टर अंकल थे। तो पहली फिल्म मैंने डॉक्टर सुनील जी के प्रोड्यूसर, मतलब वो प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने मुझे लेके पहले मेरी लॉन्चिंग डॉक्टर सुनील अंकल से हुई। और मेरी पहली फिल्म का नाम प्रेम दीवानी था।
जो आप सबके आशीर्वाद से फिल्म ने 8-8 9-9 वीक बिहार में चली और एक बहुत बड़ा पहचान दिया। एज ए सिंगर, एज ए एक्टर पहली बार मैं आया, तो वहाँ से शुरू हुई मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ। और उसके बाद तमाम फिल्में, लैला छाला, दीवानगी, हद से प्यार किया तो डरना क्या, जय मेहरा रुजय ससुरारी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फिल्में आए। कितनी फिल्में आ चुकी हैं? अभी तक मेरी 20 मतलब टोटल फिल्में कंप्लीट है 25, बट रिलीजिंग हो चुकी है 14 या 15। और ताज़ा आने वाली अगर कोई फिल्म हो? हाँ, आने वाली फिल्म है मेरी दुश्मन सरहद पार के, जो एक देशभक्ति फिल्म है। उसके बाद कसम तिरंगा के, और उसके बाद मेरा फिल्म आएगा गिरफ्तार, और उसके बाद 3-4 चीज़ें हैं जो मैं बाद में उसको अपडेट करूँगा। राकेश जी, आपने 20 फिल्में की हैं तकरीबन, और बहुत सारी फिल्में अभी आगे रिलीज होने वाली है, बहुत सारी फिल्में रिलीज हो गई हैं। जाहिर है अब एज ए एक्टर और फिल्मों को परिप्रेक्ष्य में देखें तो बड़ा लंबा अनुभव हो गया है आपका, एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है आपको। क्या लगता है कि ठीक है, भोजपुरी अपनी अश्लीलता के लिए बदनाम है, कहा जा रहा है कि शॉर्टकट अपनाते हैं लोग, अश्लीलता की वजह से फिल्में हिट होती हैं, या फिर फिल्में हिट हों इसलिए लोग अश्लील फिल्में बनाते हैं, गाने उसमें डालते हैं। लगता है कि ये वो दौर भी है जहां लोग अब कहानी को पसंद करने लगे हैं, कंटेंट अच्छा हो तो लोग देखते हैं, और ज़रूरत नहीं है अश्लीलता का विकल्प है कि आप कंटेंट अच्छा डालिए, या जो क्या देखते हैं, या फिर बिल्कुल मजबूरी है अश्लीलता? देखिए, आज तक मुझे लग रहा है कि आप बहुत कलाकारों का इंटरव्यू लिए होंगे, और रोज़ ही यहाँ कलाकार आएंगे, क्योंकि सिटी पोस्ट लाइव जो है वो हम लोग ये मान भी रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद बिहार के इतिहास में एक सबसे बड़ी चैनल, और एक टाइम में हर घर में जलवा है ही और होगा ही। बट मुझे भी याद रखिएगा 2 मिनट आप, अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसके बाद शायद आपको एहसास होगा। देखिए, 3 बातें हैं: भोजपुरी की अश्लीलता, भोजपुरी की गायकी और भोजपुरी की सिनेमा। इन तीनों चीज़ के ऊपर एक बात को ध्यान रखिएगा। पहली बात कि भोजपुरी की अश्लीलता की बात रही तो भोजपुरी अश्लीलता के बात में ही भरत शर्मा 17 साल गाए, विष्णु ओझा 8 साल गाए। भरत शर्मा, विष्णु ओझा, मनोज तिवारी, पवन सिंह, जियालाल ठाकुर, कमलबास कुंवर, गायत्री ठाकुर, घुरान, ये शिवनारायण यादव, हम जितना नाम रख लिए शायद आज के कलाकार लोग को उतना पता भी नहीं होगा। मैंने उनका नाम रखा जिसने भोजपुरी गायकी में गायकी किया। आपने बहुत अच्छा बात बोला था कि 2 रास्ते होते हैं। एक बात बताइए, अश्लीलता ही इतना महान होता तो राकेश मिश्रा को 2004 से 2019 लग जाता क्या? इसीलिए मैंने कहा, मैं जो एक बात, अब बात सुनते जाइए। आपने अपनी पूरी बात रखी, मैं अपनी बात रखूं। बिल्कुल। 2004 से 2019 लग गया, अभी भी दिल नहीं भरा है। अभी भी राकेश मिश्रा मानते हैं कि अभी भी मैं जीरो हूं। दर्शक भगवान है, अभी भी मेरे काम करते करते इच्छा नहीं पूर्ति। मुझे लग रहा है कि मेरे से कहीं ना कहीं कमी हो रहा है, कि हम उतने बड़े लेवल पे नहीं है जहां होना चाहिए। ये मेरा मानना है। हमने कोई बात गाया कि राजा जी रजैया में, मेरी बात समझिए, अब क्लियर बोल रहा हूं। अब रजैया का मतलब आपने अपने दिमाग में डाल लिया कि रजैया में कहाँ है, रजैया में कहूँ कपार ना दबावे। मैं क्यों कह रहा हूं कि दोर्थी नहीं है। हाँ। हाल के दौर में जो गाने आए हैं, जिन गानों पर विवाद हुआ है, आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शरीर के अंग का नाम ले लेकर, अब बताइए वो कैसे दोर्थी है? सर, उससे गंदा तो कुछ भी नहीं सकता। मेरी बात सुनिए, मैं विवाद पे नहीं बात कर रहा हूं। मैं जिस बात पे आया उस बात पे आप बच रहे हैं। आप मीडिया बचिए मत, आपको भी लपेटूंगा अभी। सुनिए, मैं बच नहीं रहा हूं। आपका, जब मैंने क्या बोला, आपके परिवार में बीमारी किसी को हुई तो बीमारी पे मुखिया का काम है कि भाई के करा बुखार भइल बा, ओकर जल्दी दवाई करावो। भोजपुरी समाज में भोजपुरी मेरी माँ है, भोजपुरी मेरा भाषा है। भोजपुरी भाषा के सिनेमा को सब जगह से सब्सिडी मिल रहा है। आप बिहार में वोट लेते हैं, वोट जीतते हैं, भोजपुरी भाषा में आप चिल्ला चिल्ला बोलते हैं। इस भाषा के लिए एक काम बताइए कि यहाँ के मीडिया, यहाँ का सरकार, सब लोग एक होकर एक काम किए। मीडिया कर रही है, फिर उसी बात पे आ गए। अब मैं बोला ना, कर रही है और किए हैं। 20 साल से सिचुएशन खराब है जी।
सिनेमा इंडस्ट्री कब से चल रहा है? 2000 से चल रहा है। 19 साल लग गया, अभी तक ना आप सब्सिडी दिए ना एक फिल्म सिटी बनाए। क्या कर रहे हैं 19 साल से? ऐसे 19 साल से आपका बेटा जवान हो जाएगा सर। नहीं, मैं समझ गया। ऐसे क्या कर रहे हैं 19 साल से? ऐसे कई उदाहरण अब हो गया बात, इसीलिए इसीलिए हम लोग नहीं बोलते हैं। कलाकार जब अपनी दिल का बात बोलेगा तो आप लोग अपनी बचाव करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप अपने दिल की बात कीजिए, नहीं कर सकते हैं ना सर। पूरा समय दिया कैसे जाएगा। मीडिया में बात करेंगे? मीडिया में बात करेंगे तो आप पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। 19 साल में आपका बेटा सयान हो गया और आपका एक काम नहीं हुआ। आपकी शिकायत सरकार से हो सकती है, आपकी शिकायत मीडिया से भी हो सकती है। मेरी नहीं, मेरी शिकायत यह है कि जो मीडिया इस बात पे ज्यादा ध्यान रही है कि अश्लील है, वो मीडिया 50 कलाकारों को लेकर नीतीश कुमार का घेराव क्यों नहीं करती है कि भाई भोजपुरी भाषा बिहार का अंग है, इस भाषा को बढ़ाने के लिए इसको आगे ले जाइए, इसके लिए सुविधा दीजिए, जो गलतियां हो रही है उसके ऊपर कानून बनाइए, उसको लेवल में लीजिए। आपकी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग संसद में हैं राकेश जी, ठीक है, और जिस मीडिया पर आप सवाल उठा रहे हैं उसी मीडिया ने भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकारों को कलाकार बनाया है, वो ऊंचाई दी है, उनको वो प्रसिद्धि दी है, मीडिया की भूमिका है। और जब अश्लीलता पर बात हो रही है और जब अश्लीलता अपनी पराकाष्ठा को पार कर रही है तो वही मीडिया खड़ा है, वही मीडिया लड़ रहा है, वही मीडिया आपसे सवाल पूछ रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ठीक है राकेश जी, आपकी मेरा सर देखिए, मेरा आप जो बोल रहे हैं राकेश मिश्रा को, आप एक बात बताइए, राकेश मिश्रा को क्या पड़ी है नेता बनने का, क्या पड़ा है मुखिया करने का, क्या पड़ा है इतना मीडिया में बोलने का? कुछ नहीं पड़ा है। अगर दूसरे वे में देखिए तो मुझे क्या पड़ा है? आपके आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से 2 रोटी सब्जी मिलिए जात हुई। आ जहाँ बनी तहाँ ठीक है बनी, चश्मा उतार लेता नहीं, जहाँ बनी ठीक है बनी। कहा जी भैया जौन हमारा 2 रुपये कहीं मिलिए जाता, हमारे का आशीर्वाद देते लोग दर्शक लोग। लेकिन नहीं, मेरा एक इच्छा है, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं एक सिर्फ राकेश हूं, राकेश मिश्रा हूं। मैं सबका सम्मान करता हूं। मनोज तिवारी भैया गार्जियन हैं, पवन भैया गार्जियन हैं, खेसारी भैया गार्जियन है, रविकिशन भैया गार्जियन है, दिनेश भैया गार्जियन है, सभी लोग हम लोग गार्जियन हैं। उन लोगों ने रास्ता बनाया है। लेकिन नए जनरेशन में मेरा एक इच्छा है कि भोजपुरी भाषा अगर आज 5 करोड़ में बन रहा है तो इसका भी एक दौर आना चाहिए कि इसको भी लोग दुनिया में कहे कि यार भोजपुरी सिनेमा है, आज टक्कर दे रहा है, 50 करोड़ का बनता है। बिहार में लोग आए तो थिएटर में शौक से अपने मेहरारू को लेकर कहा कि अरे चला देखा सिनेमा कितना सुंदर सुंदर बनेला। उस दिन मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा कि देखिए हमारे भोजपुरी भाषा, हमारे भाषा के लिए हमारी सरकार जो हमारे बिहार में बैठी है, सर हमारे बिहार में बैठी है, आप कितने दिन मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुने हैं कि भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी भाषा के उद्यान में कुछ सोचे के चाहिए? थोड़ा सा आपके गानों पर बातचीत करेंगे। कई गाने हैं, आप मैं देख रहा था 8 मिलियन है, 9 मिलियन है, 3 मिलियन है, लाखों लोग, जाहिर है ये सफलता आपने संघर्ष से पाई है, मुश्किल से संघर्ष करके अपनी गायकी के दम पर आपने जगह बनाई है। तो हम उस गायकी को भी सुनना चाहेंगे। आखिर वो किस तरह की गायकी है जिसको लाखों लोग अब बिहार में देखते हैं, सुनते हैं? सबसे फेवरेट जो आपका गाना है वो कौन सा है जिसको आप अक्सर लगता है कि नहीं इसको गुनगुनाया जाए, या फिर ये बहुत शानदार गाना है? और अब आपको बता रहे हैं कि भोजपुरी का जो गीत गौने रियल है, मैं उसको आज ही पसंद करता हूँ। जैसे मेरा बहुत पहले गाना आया था जो आज भी आप कहीं बजा सकते हैं उसको। मेरा उस गाने का लाइन था, जनी घुंघुटा हटाई हमारा लाज लागता, जनी घुंघुटा हटाई हमारा लाज लागता, राउर नैना नसीला, राउर नैना नसीला, दागबाज लागता जी, जनी घुंघुटा हटाई हमारा लाज लागता। कि लगले में छूटल बड़ुए सखियन के संग जी, कि छुके अंग अंग रवा करी जानी तंग जी, कि अब तो भीतरी से मनवा राउर, भीतरी से मनवा उड़न बाज लागता जी, जनी जनी घुंघुटा हटाई हमारा लाज लागता। वाह। कोई रोए यहाँ तन्हाई में, कोई खोया वहाँ सहनाई में, कोई हार गया है वफा के लिए,
कोई हार गया है वफा के लिए, कोई जीत गया बेवफाई में, कोई रोए यहाँ तन्हाई में, कोई खोया वहाँ सहनाई में। हर फोनबे प बतिया के तू बोला न का पैबा हो, कि फोनबे प बतिया के तू बोला न का पैबा, ए रजऊ घर अइबा कि नहीं अइबा, हाँ ए रजऊ घर अइबा कि नहीं अइबा, कि जदि जे नहीं अइबा पिया रही जाइब घर में, कुछ बतावे नहीं पाइब हम तो डर में, बिन पानी के मछरी के तू कबले तर पैबा, ए रजऊ बोला अइबा कि नहीं अइबा, ए राजा अइबा कि नहीं अइबा। ये नवरात्र आएगा तो उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मेरा देवी गीत काफ़ी लोग सुनते हैं और बजता है, आप जानते ही होंगे। तो मैंने एक देवी गीत गाया है, तो अब नवरात्रि इस मंथ के साथ लास्ट में आने वाला है, तो मैं आप सबके लिए, क्योंकि हर परिवार भी आपका इंटरव्यू सुनता है, तो एक देवी गीत में गा रहा हूँ। एक गाना गाया था, आवे के परी मैया आवे के परी तुहरा आवे के परी, हो आवे के परी मैया आवे के परी तुहरा आवे के परी, जब आंगना में घिउ दिया बरी भवानी मैया आवे के परी, कि आसन लगवले बानी अंगना सजाई के, करती निहोरा माई आई जई तू आई के, कि आसन लगवले बानी अंगना सजाई के, कर दे तू सफल माई अंगना में आई के, कि पुरावे के परी हो श्रद्धा आवे के परी तुहरा आवे के परी, जब छाती पे कलश बलका धरी भवानी मैया आवे के परी। बहुत शानदार इंटरव्यू राकेश जी, धन्यवाद समय देने के लिए और इतने शानदार इंटरव्यू के लिए। तो हमारे साथ थे भोजपुरी सुपरस्टार राकेश मिश्रा और बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बात रखी। भोजपुरी में अश्लीलता पर जब हमने सवाल पूछा तो इन्होंने उन वास्तविक समस्याओं का जिक्र किया, उस पर बेबाकी से अपनी बात रखी और अपने गाने सुनाए, अपने सफ़र के बारे में बताया। और राकेश जी ने जाहिर है इस इंटरव्यू को शानदार बनाया और ये बताया अपने गानों के जरिए और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी उसके जरिए कि राकेश मिश्रा क्यों राकेश मिश्रा हैं और क्यों लाखों लोगों के दिलों में इतने कम वक्त में इन्होंने जगह बनाई है। हालांकि संघर्ष लंबा रहा है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर राकेश मिश्रा की बात आपको अच्छी लगे, ये इंटरव्यू अच्छा लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वादे के साथ हम आपसे विदा होते हैं कि ऐसे ही कलाकारों के साथ इंटरव्यू। मैं एंकर नहीं हूँ लेकिन कलाकार हूँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आप लोग इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि ये हर उस भोजपुरी दर्शक तक पहुँचे जो कि हम लोग एक बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, हर एक नेता मंत्री हर लोग के पास ये पहुँचे। आप लोग की जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस जो सिटी पोस्ट लाइव है इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, और इसको अपना प्यार आशीर्वाद दें। अपनी कमेंट, अपनी सुझाव भी नीचे दीजिएगा। मुझ पे गुस्सा आएगा, चाहे इन पे गुस्सा आएगा, तो हमारे बारे में कुछ अपनी गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूर सुझाव दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपका साथ ही भोजपुरी समाज का विकास है। तो राकेश जी की भी अपील पर ध्यान दीजिएगा, और राकेश जी की अपील पर तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके चहेते कलाकार हैं राकेश जी, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और आप इनके गाने सुनते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।